पंजीरी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने झूठ कहा ही नहीं है, मैंने सिर्फ सच बोला है। मैं सच ही बोलती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर से दाल चख लेती हूँ बस। हाँ इसमें नमक ज्यादा है नमक पंजीरी। मैं सच बता रही हूँ, इससे पहले इतनी खराब दाल तुमने कभी नहीं बनाई है। दीदी के आशीर्वाद से कह रही हूँ, मैंने आज भी अच्छा ही खाना बनाया है प्रतिभा बहन। देखो, मैंने सिर्फ सच कहा है, सच के अलावा और कुछ नहीं कहा। गीता और प्रतिभा में सिर्फ अक्षरों का फर्क है। पंजीरी भाभी, प्रतिभा भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? मतलब क्यों कर रही है वो ऐसा? नन्ना जी, आप ये क्या कर रही हो? मैं सब्जी काटने का नाटक कर रही हूँ। लेकिन जो प्रतिभा बहू ने कहा वो नाटक नहीं था। सच्ची माँ जी? बताओ। तो सावधान इंडिया में ना एक बहू ने दूसरी बहू के ऊपर गरम गरम दाल गिरा दी। कुसुम, यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, बाहर चल के बात करें। शायद खुले में पंखे के नीचे दाल अच्छी लगे। चले? सासू माँ बैठिए। बहू तू बैठ, बैठ, तू भी बैठ। तो प्रतिभा बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? कुसुम को दाल अच्छी लगी और तुम्हें पूरी? वो तो कुसुम ही जानती है सासू माँ, लेकिन सच बात ये है कि दाल खराब है। प्रतिभा जी झूठ नहीं बोलती है। हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पंजीरी भाभी ने दाल बनाई है, पंजीरी भाभी ने। दुनिया की बेस्ट दाल है। बेकार है। चलो सायरन बज गया, सब लोग काम पे चलो। किस कारणवश इस तेजस्वी मुखमंडल पर यह चिंतनीय भाव लाई हो, एवं किस कारणवश अपने गोलम गोल नयन चक्षुओं से यह अश्रु वर्षा बहाई हो। मैं रो क्यों रही हूँ? पूछिए दीदी। अब रोए ना तो क्या करे पंजीरी बहू? प्रतिभा ने पहली बार उसके खाने में कमी निकाली है, उसकी दाल को बुरा कहा। असंभव, असंभव, कौन है असंभव? यद्यपि स्वयं ईश्वर भी हमारे समक्ष प्रस्तुत होकर इस बात की पुष्टि करे, तथापि भी हमारे लिए होली द्वारा निर्मित भोज आहार पर संदेह करना कदापि संभव नहीं। जोर से बोलो। मंजूर। ये किसको बोली? किसको बोली? ओ हेलो, नीचे आ जाओ। हरिओम। ये इतना लंबा हो के ये क्या बोली? मैया को गाली दी का? नहीं नहीं माँ जी, भगवान भी आकर कहते तो भी दीदी नहीं मानती कि मेरा खाना खराब है। कह रही थी दीदी। इतना सा कहने के लिए इतना ऊपर गई दीदी? पंजीरी, भगवान भी ना ही कहेंगे, लेकिन कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। कुछ लोगों से ना दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। कुछ लोगों का काम ही होता है दूसरों के काम में घुसना, उसे खराब करना। अच्छा, और कुछ लोग झूठे बनकर ही रह जाते हैं, लेकिन मैं सच्ची ही रहूंगी। तू ऐसे ही रहेगी? सत्य। क्षमा याचना मैया।
तुम्हारा आपस में कुछ होगा या हम जाएं? 1 मिनट, होगा। हो रहा है। पंजीरी, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तुम खुद ही अपनी दाल चक्कर देख लो। कुसुम, हाँ, अपनी कौन सी है? अपनी वो है जिसमें ज्यादा नमक है। अवश्य बोलिए। ठीक है, तो मैं खुद ही चक्कर देखती हूँ। 1 मिनट पीटर, पीटर, एक अच्छा नंदोश्री। चुप रहिए जुपिटर। इस घर की सबसे बुजुर्ग ये हैं, बुजुर्ग मोना डार्लिंग। आप सबसे पहले ये जहर चखोगे, मतलब दाल खाओगी। कुसुम, हाँ भैया, नमक किसमें है? नमक अपनी वाली दाल में है। दीजिए। हाँ माँ जी, आप सच्ची हैं? आप ही चक्कर बताइए। कुसुम, हाँ, इसमें नमक है? नहीं नहीं भैया, अपनी वाली में नमक है। इसमें क्या है मुझे क्या पता। खाइए खाइए। भैया, ये अपनी वाली है, लेकिन अपनों को पता नहीं चलना चाहिए। पंजीरी बहू, ये बहुत ही शानदार दाल बनाई है। ऐसी तो मैं रोज खा सकती हूँ। शुभ है। ऐसा कैसे हो सकता है? सासू माँ, आप ध्यान से चखिए, उसमें बहुत ज्यादा नमक है। ज्यादा नमक? बिल्कुल नहीं। राधा भाभी और प्रेमा भाभी, आप प्रतिभा भाभी की ही कटोरी से चखिए। हाँ, अवश्य, लो। नहीं नहीं, आप मैया के बगल में आके बैठिए, यहाँ चखिए। आइए, अवश्य ननद श्री, अवश्य। आइए आइए। जय बाबा बसाई। शुभ है, स्वादिष्ट है, अत्यंत ही स्वादिष्ट है। बोली है ना? खाइए, 1 चम्मच खाइए। पंजीरी जी की इज्जत का सवाल है। मैया। प्रेमा भाभी, ग्रहण करें। बहुत स्वादिष्ट है। पंजीरी, इसकी बात मत सुनो, इसको तो आदत है दूसरों के काम में गलतियां निकालने की। सासू माँ, खाइए, 1 चम्मच खाइए। खाइए 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 माँ जी। शुभ है। मैया, अपने लोग हैं। पंजीरी, मैं सच बता रही हूँ, इसमें बहुत ज्यादा नमक है। तुम खुद क्यों नहीं चख लेती? अरे वो पंजीरी जी कैसे टेस्ट करेंगी? ये बुजुर्ग लेडी, इनसे बचेगा तब ना टेस्ट करेंगे। ये पूरा दाल गटक जाएंगे क्या? और नहीं गटकी तो पीटर शूट है। सही कहा दामाद जी, मैं तो पूरा का पूरा कुकर खा के सीटी भी बजा सकती हूँ। ये तो फिर कटोरी है। मैंने खास आपके लिए दाल बनाई थी और आप ही मेरे दाल में कमी निकालने लगी। शिव शंभु, अत्यंत ही द्वेषपूर्ण एवं हीन कार्य कृत किया आपने प्रतिभा भगनी। कदाचित आपसे हमें इस प्रकार के दुर्व्यवहार की अपेक्षा कदापि न थी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी प्रतिभा बहन। गलत, इनसे तो ऐसे ही उम्मीद होनी चाहिए, ये ऐसी ही है। जिसे जो समझना है समझो। मैं सिर्फ सच कहूंगी। सुना आप लोगों ने? सिर्फ सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी।
यही करो। देखो भैया, अपने वाले में नमक था, इसलिए तुझे कुछ कुछ हो रहा है। ओके ओके ओके। डराओ डार्लिंग, डरने की कोई बात नहीं। अंदर से बुजुर्ग मोना डार्लिंग ओके ओके कह रही है। मैया, तब ओके था तो अंदर क्या कर रही थी? अरे कुसुम, इतना नमक भी कोई डालता है का? मैया, थोड़ा ज्यादा पड़ गया, लेकिन अपनों के लिए तो इतना करना ही पड़ता है ना। तुझे किसने कहा था अपनी वाली दाल पीने के लिए? इससे अच्छा तो दाल में जहर डाल देती। पीटर, अगली बार इस तरह पूरी कटोरी को खाने के लिए कहता है गा? अरे ऐसा कराए तभी तो तराजू का पलड़ा आपकी तरफ झुका है। एक तो आइडिया दो, ऊपर से ये नहीं कि स्मगलिंग का सारा सोना हमारे नाम कर दो। और ऐसा डांटती है। पीटर चुप कर। वैसे सब कुछ अच्छे से हो गया। प्रतिभा से प्रेमा, प्रार्थना, पंजीरी सब नाराज है। मैं तो खुश हूँ। के अभी ये फोटो दीवार पे टंगनी बाकी। पीटर, शूट हर। इतनी जल्दी मेरी तस्वीर दीवार पर नहीं चढ़ेगी दामाद जी। तो कब चढ़ेगी बुजुर्ग मोना डार्लिंग? मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। आप अभी इंतजार ही कीजिए, क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। क्या? काम खत्म नहीं हुआ मतलब? मैया, बहुओं में आपस में फूट पड़ चुकी है, अब कौन बचा है? अब होगा एक तीर से दो शिकार। पीटर, बुजुर्ग मोना डार्लिंग को कुर्सी पर बिठाकर जोर से गोल गोल घुमा कि पता तो चले चक्कर क्या है। चक्कर बहुत सीधा है। अब हमारे निशाने पे होगी प्रार्थना और प्रेमा। दीदी का झगड़ा प्रेमा से हो गया तो समझो मतलब एक तीर से दो निशाने। सहस्त्र योजना कर विदेशी भाषाधारी उपयोगकारी आपके समस्त दुर्व्यवहार एकच एकच कर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। ये क्या है कुसुम? बेड है, इस पे मैं सोने वाली हूँ। अरे क्या है? डाइनिंग टेबल है। वेरी बैड। पीटर, शूट हर, ताकि इस बार सोए तो कभी ना जगे। चुप करो। ये डाइनिंग टेबल नहीं, ये मेरा दरबार है। और ये है मेरा सिंहासन। यहाँ से बैठकर मैं अपने दरबारियों को देखूंगी, जो वही करेंगे जो मैं कहूंगी। आज से इस घर में सास का राज है।
पंजीरी बहू, अपनी पंचमेल दाल खिलाओ मुझे। जी माँ जी। अरे प्रतिभा, पहले मैंने लिया था। जबरदस्ती मत करो, किसे पीना है? प्रेमा, सॉरी। प्रार्थना, चावल तो परी भगनी। पहले मैं लूंगी। कन्हैया जी, कन्हैया जी, आप ना ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए चलिए, हम एक सेल्फी लेते हैं, सिर्फ मैं और आप। चलिए चलिए। प्रेमा, थोड़ा उधर हो ना। प्रेमा, थोड़ा उधर जाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ। प्रतिभा, तुम टेबल के नीचे से अपने कमरे में जाओ। जाओ जाओ जाओ। हाँ इधर। नहीं ये हाँ, प्रार्थना तो वैसे ही गई। ये पंजीरी, देखो पंजीरी, हम 1 2 3 लोग एक साथ अच्छे नहीं लग रहे। तुम भी जाओ। आइए कन्हैया जी। हाँ हाँ, कन्हैया जी, कन्हैया जी। कन्हैया की मैया। हाँ हाँ मम्मी जी, आप चलेंगी। कुंती निवास की महारानी, एक छत्र राज्य बनाने वाली, सब राज्यों को जीतकर आराम फरमा रही है। एक नंबर की शातिर, लोमड़ी जैसा दिमाग, चालबाज, अत्याचारी, दुराचारी। बस बस दामाद जी, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप तो तारीफ के फूल भी पत्थर की तरह मारते हैं। जैसा चाहा था हमने, किला जीत लिया मैंने। हेलो, मतलब कि हमने। लेकिन मैया, भैया का क्या करेंगे? वो बहुओं को एक करने की कोशिश जरूर करेगा। नहीं, हमारे परिवार की परंपरा है, पांचाल खानदान के सब बेटे अपनी माँ की सुनते हैं। लल्ला वही करेगा जो मैं उसे कहूंगी।